हेलो फ्रेंड्स, मास सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग को इंटर में जो 2023 में एग्जाम होने जा रहा है उसमें बायोलॉजी में आपको जीवों के जनन में के बारे में हम मुख्य प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला सवाल है कि आम के फल में खाने वाला भाग, मतलब आम जो फल है उसमें खाने वाला किस भाग को खाते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग आम के फल को मर्द फल भित्ति को खाते हैं। पूछेगा कि आम के खाने वाले भाग का नाम क्या है, तो मर्द फल भित्ति है ना। जैसे आम ऐसे रहता है तो इसमें एक बीज होता है ना, तो ये जो अंदर में होता है ये मटेरियल, इस चीज़ को क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसी को बोलते हैं मर्द फल भित्ति। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि समसूत्री विभाजन, कहता है समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो याद रखिएगा कि कायिक कोशिका में, जो भी कायिक कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और अगला सवाल आपका है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब बिना निषेचन के फल बनेगा, है ना। बिना निषेचन के अगर फल बनेगा तो उस प्रक्रिया को, जो बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक कहते हैं बिना निषेचन के जो फल बनता है। अगला सवाल आपका है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है ना। आंतरिक निषेचन की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक निषेचन किसमें मतलब नहीं होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बाह्य निषेचन आपका मेढक में होता है। किसमें होता है, और मेढक में। और एक और याद रखिएगा, मछली में भी क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। ये बात याद रखिएगा। और बाकी जो भी पक्षी वगैरह या स्तनपायी जो भी है, ये सब क्या है, ये सब में क्या है, ये सब में आंतरिक निषेचन होता है। मेढक और मछली दोनों याद रखिएगा कि बाह्य निषेचन का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल है कि दिखंडन एक प्रकार का क्या है। दिखंडन एक प्रकार का क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दिखंडन एक प्रकार का क्या है। तो दिखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जिसमें दिखंडन होगा तो कैसा, उसको क्या कहेंगे, कैसा जनन कहेंगे, तो अलैंगिक जनन कहेंगे। अगला आपका सवाल है कि इनमें से कौन है कि अंडज है। अंडज मतलब ओविपोरस, आपको ओविपोरस पूछ रहा है। तो ओविपोरस कौन है इसमें, जो ध्यान दीजिएगा तो एकिडना है ना। इनमें से एकिडना है जो कि क्या है, अंडज है ना। एकिडना है जो कि क्या है, ओविपोरस है, अंडज है, ध्यान देना है। अगला सवाल है आपका कि इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पीय होते हैं। मतलब एक ही बार पुष्पित होता है, मतलब एक ही बार पुष्प खिलता है पूरे जीवन काल में। पूछेगा किस मतलब का पादप का कि एक ही बार, मतलब पूरे जीवन में एक ही बार है जो कि पुष्प खिलता है। तो आप बताइएगा कि बांस। क्या याद रखिएगा, बांस। अब बांस एक प्रकार का क्या है, तो याद रखेंगे कि बांस एक प्रकार का घास है। बांस एक प्रकार का क्या है, घास है। और ये पूरे जीवन में एक ही बार क्या होता है कि फूल खिलता है। एक ही बार फूल खिलता है। इसका फूल ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे देखिएगा, बहुत पतला एकदम, सबसे ऊपर जाकर रहता है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। अब ध्यान दीजिएगा ये पराग है, तो पराग है जो कि एक गुणित है, और अंड भी एक गुणित है। आपको अंडाणु पूछे चाहे शुक्राणु पूछे तो ये सब एक गुणित है। और जब दोनों युग्मज जो देख रहे हैं ये क्या है, द्विगुणित है। इसमें अंडाणु और शुक्राणु मिल जाता है तो वो द्विगुणित हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे कि किस फल की बीज चोल खाया जाता है। ये सवाल आपका बार बार एग्जाम में आता है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि शरीफा, लीची और जायफल, एकदम तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा शरीफा, लीची, जायफल जो है बीज चोल खाया जाता है। अगला सवाल है कि समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी किसमें पाई जाती है, तो शैवाल में समयुग्मकी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि शैवाल में क्या पाई जाती है, तो समयुग्मकी पाई जाती है। और अगला सवाल आपका यहाँ पर है अंडप्रजक। अंडप्रजक मतलब ओविपोरस। आपको ये पकड़ना है कि ओविपोरस मतलब अंडा देने वाला कौन इसमें से जीव है। तो देखिए सर्प भी है जो कि अंडाप्रजक है, मतलब अंडा देने वाला है, मगरमच्छ भी है, मुर्गी भी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में सतफल कौन है। ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि सतफल कौन है, तो ध्यान दीजिएगा कि सतफल उसको कहते हैं जिसमें जो फल बनता है वो अंडाशय में बनता है। कहाँ बनता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको कि अंडाशय में जो मतलब फल बनेगा उसको सतफल कहेंगे। तो 90% ऐसा देखा जाता है कि 90% जो भी फल बनता है वो अंडाशय में बनता है। तो और ये पूछता है असतफल, तो ध्यान दीजिएगा इसमें सतफल पूछा है। तो सतफल आपका हो जाएगा नारियल, है ना। सतफल क्या हो जाएगा, नारियल। क्या हो जाएगा, सतफल नारियल। ध्यान दीजिएगा सेब, नाशपाती और खजूला, ये सब क्या है, आपका असतफल है। तो सर असतफल किसको कहते हैं, तो जो जिसका निषेचन पुष्पासन में, जैसे अंडाशय में ना होकर के निषेचन पुष्पासन में आकर के क्या होता है, दह जाता है, तो उसको असत फल कहते हैं। और असत फल को कूट फल भी कहा जाता है, झूठा फल भी कहा जाता है। झूठा नहीं, झूठा बोल रहे हैं, झूठा फल भी कहा जाता है। झूठा फल भी कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो ये तो आपका टेंथ से ही जानते हैं कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में है जो कि मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला देखिएगा वही सवाल आपका आ गया है कि निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल। अब ध्यान दीजिएगा आपको मिथ्या फल बोले चाहे झूठा फल बोले या असत फल बोले, ध्यान देना है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, मिथ्या फल, झूठा फल, असत फल। इसका निषेचन कहाँ होता है, पुष्पासन में। कहाँ होता है, अभी बताएं, यहाँ पुष्पासन में होता है। अंडाशय में ना होकर के कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है। तो ध्यान देना है कि मिथ्या फल, झूठ फल या कूट फल आपका किसको कहते हैं, तो सेब को कहते हैं। अगला देखेंगे कि इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन याद रखिएगा कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में है जो कि द्विखंडन पाया जाता है। अगला सवाल है कि जिम्नल्स बनते हैं, तो जिम्नल्स किसमें बनता है, तो जिम्नल्स स्पंज में बनता है। जिम्नल्स किसमें बनता है, तो स्पंज में बनता है। और स्पंज ऐसा जीव है जो कि चल फिर नहीं चल सकता है, सिर्फ एक ही जगह पर रहता है। ये समुद्र में देखिएगा कि इस तरह से ऐसे बनाए हुए रहता है, बहुत सारा ऐसे देखिएगा, ऐसे रहेगा। ये क्या है, स्पंज है। अगला देखिएगा कि लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है, तो लीची के खाए जाने वाला भाग बीज चोल कहलाता है।
लीची के खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज छोल कहलाता है। अगला देखेंगे, अगला सवाल आपका कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? माने बगैर निषेचन के फल जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको ध्यान दीजिएगा कि अनिषेक फल कहा जाता है। कौन फल कहा जाता है? अनिषेक फल। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है, इसमें सही कौन है? तो ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रा की कलिका है जो कि क्या है? ये सत्य है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 20 नंबर सवाल है, कहता है ईख है जो में ग्राफिंग नहीं हो सकता है, क्यों? क्यों इसमें ऐसा होता है? तो याद रखेंगे कि वेस्कुलर बैंडल्स बिखरे रहते हैं जिसके कारण इसमें ग्राफिंग नहीं होता है, याद रखना है। अगला सवाल है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? तो द्विगुणित अवस्था बनाए हेतु लैंगिक प्रजनन मतलब जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है पुदीन कायिक प्रबंधन है। पुदीन कायिक प्रबंधन क्या है? अंतर भूस्तरीय है। अंतर भूस्तरीय याद रखना है, अंतर भूस्तरीय। अगला सवाल आपका है कि कुकर मतलब संस्कृत भाषा लिख दिया है कुत्ता, है ना, डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो आप याद रखिएगा कि इसका संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष होता है। चलिए आगे देखेंगे। कहता है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए बीज के फल जिसके पर निर्भर करेंगे क्या कहलाएगा? तो शाख कहलाएगा, है ना। अगला सवाल देखेंगे कि अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये ध्यान देना क्वेश्चन, अगुणित कोशिका के संलयन को क्या कहते हैं? तो संलयन मतलब जुट गया है, तो संयुग्नज कहते हैं, संयुग्नज कहते हैं, याद रखना है क्वेश्चन को। अगला सवाल है कि पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो उसको पतियों के खंडन द्वारा कायिक जो प्रजनन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना है आपको कि बायोफिलम एवं केलेंचोआ कहते हैं। अगला, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः, आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि रात में जो फूल खिलता है वो साधारणतः प्राय कैसे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा जो भी रात के फूल खिलते हैं वो क्या होता है? छोटा होता है। अगला सवाल ध्यान देना है कि कहता है उभयलिंगी प्राणी कौन है? इसमें से उभयलिंगी जंतु के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि केचुआ है जो कि क्या है? उभयलिंगी जंतु है यानी प्राणी है। तो आप याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि उभयलिंगी पादप, तो उभयलिंगी पादप में आप याद रखिएगा कि क्या है? तो एक आपको उभयलिंगी पादप में आपको ध्यान देना है उर्हुल होता है ना। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में हम बताएं कि अंडाणु है जो कि क्या है? एक गुणित है, शुक्राणु भी एक गुणित है, और जब ये दोनों मिल जाता है तो उसको हम लोग दोनों मिल जाता है तो उसको द्विगुणित कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर युग्मनज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज हो जाएगा। अगला है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। अगला है कि अकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अकारिकी और अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अगला सवाल है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में प्रजनन आपको पता है कि अमीबा में द्विखंडन द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन में प्रजनन होता है, तो पेनिसिलिन में प्रजनन कोनिडिया में होता है, कोनिडिया भाग में होता है पेनिसिलिन में प्रजनन। अगला सवाल है मासिक चक्र किसमें होता है? तो मासिक चक्र याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मासिक चक्र वाला। तो ऑप्शन देखिएगा, मासिक चक्र बंदर में, कपी में, मतलब उसके बाद मानव में, उसके बाद ऑल ऑफ दीज। तो आंसर याद रखिएगा कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसमें अड्रेस साइकिल नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि बंदर में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो बंदर में नहीं होता है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि कुत्ता जो है आपका द्विलिंगी नहीं है, और द्विलिंगी जंतु में स्पंज याद रखिएगा, जोंक याद रखिएगा, अभी पढ़े हैं ना। उसके बाद फीता क्रीम, तीन को याद रखिएगा, केचुआ, जोंक, ऐसा फीता क्रीम या स्पंज वगैरह जो है वो द्विलिंगी है ना। आगे सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिएगा कि इसमें जिम्नोस्पर्म में है जो कि आपका जल मतलब जल युग्म के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है ना, जिम्नोस्पर्म। आगे देखेंगे भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के विकास की क्रिया, जो भ्रूण का जो विकास होता है उस क्रिया को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है, याद रखिएगा, जो भ्रूण का विकास होता है। अगला सवाल है युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? तो सिनगेमी किसी कहा जाता है, किसी कहा जाता है। अगला सवाल है इसमें से कौन सा एक लिंगी नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि एक लिंगी के बारे में था, अभी फिर से वही क्वेश्चन घूर के आ गया है। केचुआ आपका क्या है? केचुआ आपका द्विलिंगी है ना। तो यही आपका ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि एक लिंगी नहीं पूछ रहा है आपका। तिलचट्टा हो गया, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, ये सब क्या है? एक लिंगी है, और एक लिंगी नहीं पूछ रहा। अगला सवाल आपका पूछ रहा है कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो आपको देखिए मानव युग्मक में आपको यहाँ ध्यान क्वेश्चन को समझना है, और बाद युग्मक बोल दिया है ना। सिर्फ बोलता कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 हो जाता, लेकिन बोल रहा है कि युग्मक बोल रहा है, युग्मक मतलब होता है जोड़ा। तो ध्यान देना है, तो आपका कितना हो जाएगा? 23। अगला देखेंगे कि किसमें है कि आंतरिक निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो आवर्त बीज में आंतरिक निषेचन होता है। आवर्त बीज में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। जो भी मछली हो गया, उभयचर, ये सब सवाल, ये सब में क्या होता है? बाह्य निषेचन। एक मछली या मेढक याद रखिएगा, ये सब पूछेगा कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो मछली और उभयचर जीव हो गया, और मेढक हो गया, ये सवाल हो गया, इसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। बाकी जो भी जीव है उसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। अगला सवाल देखिएगा
कि निषेचन तक की क्रिया में व्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कार्पेल से पेरिकार्प विकसित होता है। पेरिकार्प विकसित होता है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है, मतलब पूछ रहा है कि ओविपोरस नहीं है, तो ओविपोरस नहीं है मतलब पूछ रहा है बेबी पोरस, तो बेबी पोरस इसमें कौन है? मतलब बच्चा देने वाला, तो बच्चा देने वाला आपका मानव इसमें हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है? ओविपोरस है, अंडा देने वाला है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में किसमें केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प खिलते हैं? कहता है कि इसमें एक पूरे जीवन काल में एक ही बार है कि पुष्प खिलता है किसमें? तो फिर से दोबारा क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, बांस में है ना, और ये बांस एक प्रकार का क्या है? घास है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, रहने देते हैं, वीडियो है कि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले बार आप लोग जैसा हो कमेंट कीजिएगा, तो उसके बाद है कि आगे वीडियो लाएंगे और प्रत्येक चैप्टर का जल्दी से ही आपको सभी चैप्टर का कंप्लीट कर देंगे, आपका जैसा कमेंट रहेगा। थैंक यू।